कालू और गोरी बहुत खुश थे क्योंकि गोरी के यहाँ 2 अंडे जमा हो चुके थे। कालू, तुम्हारी क्या इच्छा है? अंडों से बेटी पैदा हो या बेटा, या दोनों बेटे हों? मैं तो एक बेटा और एक बेटी चाहती हूँ। गोरी, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों अंडों से मेरे जैसे सुंदर 2 बेटे पैदा हों, जो मेरे लिए दूर दूर से भोजन और फल ला सकें, और मैं इन दोनों को जंगल का राजा बनाऊंगा। चलो देखते हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया के पास जाते हैं। सोनू बहन, मेरी गोरी बहुत जल्द मुझे एक बड़ी खुशी देने वाली है। हमारे पास 2 अंडे हैं, दोनों से 2 कालू पैदा होंगे। मैं खुद तो जंगल का राजा नहीं बन सका, पर उन दोनों को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। आप मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ कालू, क्यों नहीं। हम आपके किसी एक बेटे को जंगल का राजा बना देंगे, लेकिन 2 बेटे तो राजा नहीं बन सकते। और ये तो ऊपर वाला है कि दोनों बेटे पैदा हों या दोनों बेटियां, या एक बेटा और एक बेटी। थोड़ी ही देर बाद मिट्ठू भी वहां पर आ जाता है। मिट्ठू की शादी को भी काफी दिन हो चुके थे और मिट्ठू भी बहुत खुश था। मिट्ठू भाई, क्या बात है, आप बहुत खुश हो? सोनू बहन, मेरे यहाँ एक नन्हा सा मिट्ठू आने वाला है, जो मेरा इकलौता वारिस होगा। मिट्ठू भाई, बेटी भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं बेटा ही हो। आप लोगों को क्या हो गया है? बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर हैं। आप बेटा बेटा की रट क्यों लगाए हुए हो? सोनू बहन, दरअसल साथ के जंगल में एक मिट्ठू राजा है, वो बड़ा इंसाफ पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बड़ा होकर सबके काम आए, सब पंछियों के दिल जीत ले, खिदमत भी करे। मिट्ठू भाई, आप खुद भी बहुत अच्छे हो, आप भी तो दूसरों की मदद करते हो। आपकी औलाद भी यहाँ पर ही जाएगी, आप बेफिक्र रहो। कालू और गोरी जब मिट्ठू की ये सब बातें सुनते हैं तो दोनों के सीने में आग लग जाती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मिट्ठू भाई, आपकी पत्नी कहाँ है? वो साथ नहीं आई। वो अंडे की हिफाजत कर रही है ताकि पंछी नुकसान न पहुंचा दे। कालू भाई के यहाँ भी औलाद होने वाली है, वो दोनों भी काफी खुश थे। ये तो खुशी की बात है, जंगल में नए मेहमान आने वाले हैं। गोरी, साथ के जंगल में एक मिट्ठू राजा है। मिट्ठू की ये बात ठीक है। मुझे तो डर लग रहा है कि मिट्ठू अपने बेटे को राजा ना बना दे, क्योंकि मिट्ठू सब पंछियों की नजर में अच्छा पंछी है। और साथ के जंगल की तरह हमारे जंगल में भी मिट्ठू के बेटे को मिट्ठू राजा बना दिया जाएगा, और मेरी औलाद मेरी तरह सारी जिंदगी बेइज्जती में गुजार देगी। मेरा कोई बेटा राजा नहीं बनेगा और सब मिट्ठू के बेटे से ही प्यार करेंगे। कालू, तुम सही कह रहे हो, मुझे तो खुद चिंता लग गई है। हमें कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तुम मिट्ठू के घर जाओ और उसके अंडे को पेड़ से नीचे फेंक दो, लेकिन ये काम ध्यान से करना ताकि कोई देख न ले। हाँ, ये ठीक है। इसके बाद कालू अंडा तोड़ने चला जाता है। मिट्ठू की पत्नी घोंसले में अंडे की रखवाली कर रही होती है। कालू दूर पेड़ पर बैठकर मिट्ठू की पत्नी के जाने का इंतजार कर रहा होता है। कब जाओगी चुड़ैल? घंटे से वेट कर रहा हूँ। अंडे की रखवाली तो ऐसे कर रही है जैसे किसी राजा की रखवाली उसकी सेना करती है। कुछ देर बाद मिट्ठू भी वहां आ जाता है। गोरी, मिट्ठू की पत्नी घोंसले में थी। मैंने बड़ा इंतजार किया कि वो वहां से चली जाए, पर वो कहीं नहीं गई, और फिर ऊपर से मिट्ठू भी आ गया, इसलिए मैं अंडा नहीं तोड़ सका। इसका मतलब है कि उसे वहां से हटाना होगा। चलो, मैं कल खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं आगे अकेली जाऊंगी, तुम पीछे पेड़ में छुप जाना। मैं मिट्ठू और उसकी पत्नी को कोई चाल चलाकर साथ दे जाऊंगी, और तुम अंडा तोड़ देना। ठीक है गोरी। फिर अगले दिन गोरी कालू के साथ मिट्ठू की तरफ चली जाती है। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया के पास जाते हैं। मिट्ठू भाई, मिट्ठू भाई। गोरी बहन, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? खैर तो है ना? मिट्ठू भाई, सोनू बहन पर दूसरे जंगल के चीलों ने हमला कर दिया है। अभी अभी कोई अजनबी पंछी मुझे बताकर गया है
कालू अपने मित्र चील को बुलाने गया है, वो भी जल्दी वहां पर आ जाएगा। ये सुनते ही मिट्ठू और उसकी पत्नी गोरी के साथ सोनू की तरफ चले जाते हैं। कालू पास ही छुपा होता है और जल्दी से आता है। कालू अंडा पेड़ से नीचे फेंक देता है, फिर वहां से चला जाता है। सोनू बहन, आप ठीक हो ना? चील कहाँ गए? मिट्ठू भाई, मैं तो ठीक हूँ। और कौन से चील? यहाँ तो कोई चील नहीं आए। सोनू बहन, कोई अजनबी पंछी मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि आप पर चीलों ने हमला कर दिया है। गोरी, तुम्हारे साथ किसी ने शरारत की है। गोरी के पेड़ के नीचे एक भूखा सांप भोजन तलाश करते करते आ जाता है। घोंसला? इस पेड़ पर घोंसला है, क्या पता इसमें अंडे भी हों। चलो देखता हूँ। सांप पेड़ पर चढ़कर देखता है। वाह, दो दो अंडे। सांप जल्दी से वो दोनों अंडे खा जाता है। कालू और चील सोनू के पास आ जाते हैं। चील भाई, यहाँ कोई चील नहीं आया। आप सब अपने अपने घोंसलों में जाओ, ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। मिट्ठू अपने घोंसले में अंडे को गायब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और मिट्ठू की पत्नी रोने लग पड़ती है। इतने में मिट्ठू को नीचे से पापा पापा की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहां मिट्ठू का बेटा होता है, जो अंडा नीचे गिर कर टूटने से अंडे से बाहर आ गया होता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान। वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ जब घोंसले के पास जाता है तो वहां पर अंडे मौजूद नहीं होते। गोरी, हमारे अंडे कहाँ गए? कोई हमारे अंडे ले गया है। कालू, हमें ऊपर वाले ने सजा दी है। हमने मिट्ठू के अंडे को तोड़ा था ना। मेरे दो दो राजे दुनिया पर आने से पहले ही मुझे छोड़ गए। अब मैं अपने बेटे कहाँ से लाऊंगा? कालू, हम ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगते हैं। वो हमें और बेटे दे देगा, तुम परेशान मत हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि हम दूसरों का नुकसान करके खुद अपना फायदा हासिल कर लेंगे। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो खुद भी कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि ऊपर वाला किसी से नाइंसाफी नहीं करता। इसलिए हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए।